भैया ताइफ में आप सबका स्वागत है। एक खुदा पर यकीन रखो, वो पहाड़ के नीचे बैठे थे, ठीक, पाकिस्तान से आया, सिर्फ सब्जी बेचने हैं। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। फिलहाल मैं हूँ सऊदी अरब के शहर ताइफ में। ताइफ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी है एज ए इस्लाम। ये हमारा होटल है, ये हमारा होटल का कमरा है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे भैया तू तो बहुत अमीर हो, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। इसका जवाब है नहीं। अगर आपको जानना है कि ये सब कैसे होता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। हर नई वीडियो में हम ये बात बताते हैं कि आप भी थोड़े पैसे में इस तरह की अजाइज़ ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास इस काम को करने के लिए एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि आप इतना सह सकते हैं, कि आप इतना चल सकते हैं। उन्हीं लोगों की मदद करूंगा जो इस काम में इंटरेस्ट रखता हो, अदरवाइज नहीं। लेट्स सी। तो मैं चलता हूं अभी खाना खाने के लिए। तो मेन डोर है, यहीं पर मैं अपनी धन्नू को खड़ा कर दिया था। होटल का जो लिफ्ट है वो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मिलेगा। थैंक यू, शुक्रान। वेयर देयर सीधा ओके, थैंक यू, शुक्रान। होटल वाले बंदा कह रहा कि मेरे पास तो कपड़े धोने की फैसिलिटी नहीं है, आप चले जाओ कहीं और धुला लो, लॉन्ड्री में दे दो। तो मैं अभी सीधा लॉन्ड्री जा रहा हूँ। दिल्ली लिस्ट में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे हर 10 कदम पे 20 कदम पे आपको लॉन्ड्री की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो आपको हाथों से कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है। एक हुडी है और एक शर्ट है, एक पैंट है। कितना? कहाँ से आप? पाकिस्तान। आप कहाँ से? माशाल्लाह, आपका पड़ोसी इंडिया जो कैमरा चला रहा हूँ। ये कैमरा यूट्यूब पर आप आएंगे, कितना पैसा होगा? 8। ओके, ठीक है, शुक्रिया भैया। ताइफ में आप सबका स्वागत है। ताइफ के अंदर बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे रैंप नहीं है, छोटा शहर है। यहाँ पे मैं खोज रहा हूँ पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट, मिल नहीं रहा जल्दी। ये है ऑनर यहाँ के, थैंक यू, शुक्रान। तो चलो ट्राई करता हूँ आज सऊदी अरब का नया फूड। ये बड़ा एक्साइटेड है, कैमरा जब भी चालू करता हूँ। हाँ, अल हिंद अल हिंद। ये हमारा खाना है। ओह, ये क्या है? कबूश। ये तामे। ये क्या है? ये हमबोस। और ये सलाद। और ये सलाद। ये है सलातहार। अजीब अजीब नाम है। ये ट्रेडिशनल फूड है यहाँ का। पता ना, हमारे लिए ये नया है। अच्छा लगेगा तो खाएंगे पूरा, वरना छोड़ देंगे। रोटी तो कुछ हद तक ठीक लग रहा। ये भी ठीक है। ये जो है ना, ये मटर छेमी को पीस करके उसे बनाया जाता है और बिल्कुल लग रहा है कि मैं कोई कोफ्ता खा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। मैंने खाना खाया और पैक भी करा दिया। अब ये जनाब जो है पैसा नहीं ले रहा है, फ्री मर्रा फ्री। आइवा सलाम। व्हाट्स योर नेम? My name is Muhammad. महमद। माशाल्लाह। या कुल्लु दुनिया कुर्सी मुतहर्रिक। कुर्सी मुतहर्रिक दा मियां मियां। खाने के पैसे तो नहीं लिए, जैसा कि आपने देखा। उन्होंने बोला कि आप मेरे लिए, मेरे दुकान के लिए एक वीडियो बना देना, अपनी रेटिंग दे देना कि खाना कैसा था, अच्छा था, नहीं था। फिलहाल मैं ताइफ में एक जगह पर जा रहा हूँ जो इस्लामिक इतिहास में उसका नाम है। ताइफ जैसे दुनिया के बाकी शहर की तरह ही है, लेकिन इस शहर को एक घटना की वजह से खास बना दिया जाता है। इस्लाम के मानने वाले या जो लोग मुस्लिम्स हैं उनके लिए ये शहर थोड़ा सा खास होता है। चलो आज मैं उन्हीं जगहों पर चलता हूँ, पूरी कहानी मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगा। तब तक आप बने रहें, जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमें इस यात्रा के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो यू कैन पे नाउ। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होके आ रहा होगा। दैट्स इट, लेट्स गो कि वो जगह कितनी खास है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ताइफ एक्चुअल में है कहाँ पे। ताइफ जो है ना, मक्का प्रोविंस का ही एक शहर है। पूरे राज्य का नाम है मक्का, उसकी राजधानी ही मक्का शहर है। मक्का शहर के अंदर ही खाना काबा है, इस तरह है, आप सब जानते हैं, जहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों मुसलमान दुनिया भर से हज और उम्रा के लिए आते जाते हैं। स्टेट में भी कई तरह के शहर होते हैं ना, उदाहरण के लिए ऐसे समझो जैसे बिहार एक स्टेट है तो उसकी राजधानी पटना है। पटना के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, गया, नवादा, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, दरभंगा। सेम मक्का के अंदर ये एक ताइफ शहर है। ताइफ एज ए इस्लाम यानी मुसलमानों के लिए ये जगह बहुत ही खास है। अब क्यों ये खास है, इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। जब मक्का में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत दे रहे थे
दीन उसे कहते हैं इस्लाम की दावत, यानी बुत मतलब मूर्तियाँ जो हाथों से बनाई जाती हैं, उन्हीं मूर्तियों की पूजा होती थी वहाँ। वो दीन तबलीग कर रहे थे, एक खुदा पर यकीन रखें, सारे मुश्किल को पार लगाएगा, ये अलग अलग बुतों की पूजा मत करो। तो जो वहाँ के मक्का शरीफ के जो राजा थे वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, तभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से ताइफ तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि उस समय तो कोई गाड़ी वाड़ी चलती नहीं थी, तो उस समय दो ही रास्ता होता था, दो चीज़ें होती थी, या तो ऊँट या तो घोड़ा। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल ही वहाँ से यहाँ तक आए थे। तो जो भी है उस समय यही या तो पैदल आने का था या ये दो सवारियाँ, ऊँट या घोड़ा। यहाँ जब आए तो यहाँ कुरैश का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। कुरैश जो आज के ज़माने में कुरैशी होता है, कसाब, उनका गढ़ था ये ताइफ में। आज भी कुरैशी बहुत मिलेंगे, वही कुरैशी जो ईमान नहीं लाए थे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले थे कि खुदा ने तुम्हें क्यों रसूल बना के भेजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन लोगों से दावत तबलीग करना चाहते हैं, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना चाहते हैं, ठीक है। जो यहाँ के अल कुरैश, मैं चलो दिखाता हूँ आपको कौन सी पहाड़ी है। लफंगे बच्चे थे, उन्होंने उन पर पत्थरें बरसाना शुरू कर दिया। बहुत भारी भारी पत्थर थे, इतने पत्थर बरसाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में जो जूतियाँ थी ना, वो जूती पैरों के खून से सट गया था, इतना सट गया वो खून पूरा जूतों से सट गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के नीचे बैठे थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठे थे, ये वो जगह था जहाँ पे बैठे थे, और बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह आपने मुझे कहाँ भेज दिया। फरिश्ते नाजिल हुए, ठीक है, फरिश्ते आए आसमान से। उन्होंने कहा ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताएं, आप कहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को सटा दूँ एक दूसरे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, ये नहीं तो इनकी नस्लें आने वाले दिनों में इस्लाम कबूल करेंगी, जो कि आज हुआ। वो पहाड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है। पहाड़ जब लुढ़क के आ रहा था ना, तो उन्होंने कहा अगर तू अल्लाह की मर्जी से आ रहा है तो आ जा, अगर आप अल्लाह की मर्जी से नहीं आ रहे हैं तो वहीं ठहर जा। तब से लेके आज तक वो पहाड़ वहीं पर ठहरा हुआ है। ये वो दरवाज़ा है, फिलहाल वो दरवाज़ा बंद है, पता नहीं क्यों इन लोगों ने बंद कर रखा है, लेकिन लोग कूद के जा रहे हैं उस तरफ देखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं सकते अंदर, क्योंकि हम ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए 2 साल से इन लोगों ने गेट भी बंद कर रखा। वो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है जाली के अंदर, वहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगा के बैठे थे। यहाँ पे खेती बाड़ी भी होता है भाई, वो पहाड़ के ठीक सामने। लोग कमेंट करके बताएं किस पेड़ का पौधा है। पुदीना का पौधा लगा हुआ है नीचे। एक लड़का यहाँ पे सब्जी बेच रहा है। देखो सब्जी में क्या है, नैना है, बगदून है, बसर है, खीरे कुसबरा है, साग है, सब कुछ। तुम कहाँ से हो? पाकिस्तान से। पाकिस्तान? हाँ। माशाल्लाह, ये बंदा पाकिस्तान से आया सिर्फ सब्जी बेचने। तुम्हारे अब्बू अम्मी सब कुछ इधर है, सब कुछ इधर ही है, लेकिन फिर भी ये उर्दू बोलता है। उर्दू आती है, अरबी भी आती है, अरबी भी आती है, अंग्रेजी अंग्रेजी भी आती है। नहीं आती। पहले ज़माने में पत्थर ऐसा हुआ करता था, ये मिट्टी के घर हुआ करती थी इस तरह से। तो यही वो अंदर का तस्वीर था, नज़ारा था। यहाँ पे इस तरह की सीढ़ी है ना, आपके पैर छिला सकते हैं अगर आप एक हैंडीकैप है तो, लेकिन अगर आप नॉर्मल है तो इन लोगों की तरह चढ़ सकते हैं। सऊदी अरब के लोग रात को पसंद करते हैं। जब रात को फोटो अच्छा आता है ना, वीडियो अच्छा आता है, तो फिर ये लोग निकलते क्यों है रात को? इसका जवाब अगर कोई सऊदी में रह रहा है वही दे सकता है।